नमस्कार दोस्तों, आज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो भारत को बढ़ती अर्थव्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देकर एक नई पहचान बना रहा है। आज का विषय एक ऐसे परियोजना के बारे में है जो भारत को सड़कों के मामले में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना देख रहा है। वह है भारतमाला परियोजना यानी कि भारतमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, किसी भी देश को समृद्ध बनने के लिए उस देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समृद्ध सड़क एक समृद्ध राष्ट्र बनने का नींव रखता है। इसलिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कहते थे, अमेरिकन रोड्स आर डेवलप्ड नॉट बिकॉज अमेरिका इज डेवलप्ड बट अमेरिका इज डेवलप्ड बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर डेवलप्ड। उनके इस कथन से हम सड़क बुनियादी संरचना की महत्व को समझ सकते हैं। भारत सरकार भी इस बात को समझते हुए और बढ़ती आबादी की ज़रूरत को देखते हुए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा महत्व दे रहा है और इसी कड़ी में एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारतमाला दो शब्द से बना है, भारत और माला। भारत जो इस देश को सूचित करता है और माला का मतलब है हार। तो इंग्लिश में इसका मोटा मोटा अर्थ यही बनता है कि स्प्रिंग ऑफ रोड कनेक्टिविटी इन इंडिया। तो इसका प्राइमरी पर्पस यह है कि इससे देश में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो भारतमाला के बारे में हमारी जानकारी को और भी सटीक और मजबूती प्रदान करेगा। इसका पहला पॉइंट होगा इसका शुरुआत और समापन अवधि क्या है, इसमें लागत और व्यय कितना हुआ है, जिम्मेदार मंत्रालय और व्यक्ति कौन कौन है, इसका उद्देश्य लक्ष्य क्या है और इसका भविष्य क्या है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई थी। परियोजना को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बाद में इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। देरी के कारणों में भूमि अधिग्रहण में देरी, पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में कठिनाई और कोविड-19 महामारी शामिल है। सरकार ने परियोजना को गति देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करना और परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का बढ़ावा शामिल है। दोस्तों, भारतमाला परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है। यह लागत परियोजना के विभिन्न घटकों में विभाजित है, जिनमें शामिल है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें अनुमानित लागत लगभग 7 लाख करोड़ रुपए है। इसमें मौजूदा नेशनल हाईवे के विस्तार और उन्नयन, नए राजमार्गों के निर्माण और सुरक्षा सुविधाओं में सुधार शामिल है। भारतमाला परियोजना के तहत नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अनुमानित लागत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। इन एक्सप्रेसवे को प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों के बीच उच्च गति संपर्क प्रदान के लिए डिजाइन किया गया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास के लिए अनुमानित लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। इन गलियारों में डेडिकेटेड रोड नेटवर्क शामिल है जो प्रमुख औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को जोड़ता है। प्रमुख शहरों के चारों ओर रिंग रोड और बाईपास राजमार्गों के निर्माण के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए है, जिसमें प्रमुख शहरों में भीड़भाड़ कम होगा और वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। भारतमाला परियोजना की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाएगा, जिसमें कुल लागत की 80% केंद्र सरकार और 20% राज्य सरकारें वहन करेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भारतमाला परियोजना के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय है। मंत्रालय परियोजना की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में यानी कि फरवरी 2024 में इसके प्रमुख मंत्री श्री नितिन गडकरी और राज्य मंत्री श्री बीके सिंह हैं और इस मंत्रालय में प्रमुख सचिव हैं श्री अनुराग जैन। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करना है। यह नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, रिंग रोड्स और बाईपास हाईवेज के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी है। बेहतर संपर्क से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।
इस परियोजना से रोजगार भी पैदा होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार लाना भी है। इस परियोजना के तहत नए सड़कों और राजमार्गों का निर्माण सुरक्षा गतिविधियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इससे दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना का और एक उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। परियोजना के तहत नए सड़कों और राजमार्गों का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों और स्थायी निर्माण प्रथाओं का उपयोग करके किया जाएगा। इससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और वन्यजीव आवास के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। भारतमाला परियोजना का भविष्य उज्जवल है। परियोजना के पूरा होने से देश में एक आधुनिक, कुशल और एकीकृत परिवहन नेटवर्क का निर्माण होगा, जो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा देगा। भारतमाला परियोजना भारत के बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यापक सड़क विकास और कनेक्टिविटी की पहलों के माध्यम से भारतमाला का उद्देश्य परिवहन की दक्षता को बढ़ाना, क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना और सभी नागरिकों के लिए पहुंच को सुधारना है। परियोजना जारी रहने के साथ यह नए अवसरों को खोलने, अधिक कनेक्टिविटी को बढ़ाने और एक संबद्ध और समृद्ध भारत के लिए मार्ग प्रशस्त करने का वादा करती है। दोस्तों, भारतमाला परियोजना के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।